दोस्तों आइए जनाब दीप नारायण साहब भोजपुर प्रमुख बाजपट्टी, उनका इस्तकबाल इस मंच पर है। आइए वो मंच पर उनका इस्तकबाल है। उनसे गुजारिश है कि वो मंच पर उपस्थित हो और उनको माला से स्वागत किया जाए उनका। माशाअल्लाह मौलाना मुमताज साहब दीप नारायण साहब के गले में माला डालकर उनका इस्तकबाल करेंगे, खैर मकदम करेंगे, वेलकम स्वागतम। माशाअल्लाह स्टेज पर जलवा अफरोज हो चुके हैं। जोरदार तालियां एक बार बजा दें आप लोग। माशाअल्लाह ये हमारी एकता है। माशाअल्लाह ये हमारे मंच पर देखिए हिंदू मुस्लिम इसी को कहते हैं एकता। हमारे बीच माशाअल्लाह हमारे बीच जनाब दीप नारायण साहब तशरीफ फरमा है। आइए उनकी जुबान से आप लोग कुछ सुन लें। हेलो, इस मंच पर आए हुए भिन्न भिन्न पंचायतों, प्रखंडों, जिला, ग्रामों से आए हुए तमाम हिंदू मुसलमान को मेरे तरफ से आदाब, सलाम, प्रणाम। मैं सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम के आयोजक मुमताज जी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने मदरसा के बगल के प्रांगण में ये जलसा का कार्यक्रम रखा, जिसमें आप सबों के साथ मुझे भी भागीदारी लेनी पड़ी है। और मैं आप सबों के आने में जो कष्ट हुआ, आप लोगों ने यहाँ आकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और सुदूर जगहों से आए हुए मौलाना, नाम तो मैं नहीं जानता उन सबों का, लेकिन जो भी मौलाना यहाँ शिक्षा देने, अपने मजहब का, अपने देश का लोगों को जो जागृति देने के लिए आया है, उनका मैं स्वागत भी करता हूं। और अपने ही ओर से नहीं, इस पूरे पंचायत की ओर से इस इलाके के तमाम हिंदू मुस्लिम सभी कौम के लोगों के तरफ से उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आने के लिए कष्ट हुआ उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैं बहुत सारी बातें नहीं कहने जा रहा, क्योंकि ढेर सारे हमारे मौलवी साहब आए हैं और ये सभी अपनी अपनी बात रखेंगे। मैं कुछ बात जरूर कहना चाहता हूँ। मैं जब प्रमुख था उस समय साक्षरता अभियान काफी जोर पर था। जो पुराने लोग होंगे जानते होंगे, अतीश चंद्रा नाम का यहाँ डीएम था और सिद्दीकी साहब नाम के व्यक्ति साक्षरता अभियान के सचिव बनाए गए थे। मैं अपने ब्लॉक के मदारीपुर का आकलन किया, शिक्षा का महज 5% उस पंचायत में मुसलमान साक्षर थे। मुझे शर्म आई कि दिल्ली, बम्बई, आसाम जहां तहां लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, और इस देश के मुसलमान अगर बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, 5 साल या 10 साल का, 8 साल का लड़का होता है, उसको जड़ी के काम के लिए या किसी न किसी काम के लिए सीखने को, सिखाने को भेज देते हैं, मगर पढ़ने और पढ़ाने को नहीं भेजता। मैं तमाम मौलवियों से ये आग्रह करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप जब कभी मंच पर हो, चाहे वो जलसा हो या मिलाद हो, सिर्फ धर्म और मजहब की बात ही मत बताओ। धर्म और मजहब की बात तो वहां समझ जाएगा जब उसके अंदर एजुकेशन और शिक्षा हो जाएगा। आप पूरे हिंदुस्तान का आकलन कर लें, मुसलमान के अंदर में विद्या की, शिक्षा की, एजुकेशन की कमी है। ये कमी पूरा क्यों नहीं होगा? जिस रोज ये कमी पूरा हो जाएगा, हिंदुस्तान के मुसलमानों को, उनके बच्चों को
तो वो समझ लेगा कि ये देश मेरा है और मुझे इस देश के लिए जीना और मरना है, और अपने परिवार को गलत काम से रोक करके सही काम पर ला देना है। आपका मकसद पूरा हो जाएगा। अगर जब तक वह निरक्षर रहेगा, साक्षर नहीं रहेगा, गलत फहमियों का शिकार रहेगा। तो इस जलसा का आयोजन क्यों? कम से कम आप अपने समाज के लोगों को भी ये तहजीब दीजिए कि अल्लाह के लिए अगर 5 वक्त नमाज अदा करते हो तो 2 वक्त कम से कम मदरसे में बच्चे को भेजो और पढ़ाओ भी। यह अनिवार्य, बेटा हो या बेटी, सबको समान अधिकार है। सबको साक्षर करो, सबको शिक्षा दो। इस मायने में मैं जहां भी जाता हूं, आपके कौम में कमजोरी है, इसके तरफ आप सभी मौलवी ध्यान दें। अब चलिए दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं। मदरसा का जहां कहीं भी प्राइवेट तौर पर या अर्ध सरकारी तौर पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जैसे हमारे पंचायत में एक मदरसा है जिसको रजा आलम साहब डील कर रहे हैं, बाकी कुछ मदरसा है जो भिन्न भिन्न लोग चला रहे हैं। 2 मदरसा है यहाँ, एक मुमताज साहब के अधीनस्थ, जो मेरे आकलन में ही नहीं, यहाँ हिंदू और मुसलमानों के आकलन में यह पाया गया है कि यहाँ अतीम बच्चे रहते हैं। बच्चे को भोजन या अन्य व्यवस्था देकर पढ़ाया जाता है, समाज के भी बच्चे पढ़ते हैं। मैं इस मजलिस में मुसलमान बिरादरों के साथ तमाम मौलवियों के सामने एक कंप्लेन कर रहा हूं। क्या मौलवियों का ये धर्म है कि बच्चे को पढ़ाओ नहीं, मदरसा का घर नहीं हो, खड़ा होने की व्यवस्था नहीं हो, और 42 महीने 18 महीने 5,40,000 हेड मौलवी बाकी, और 2,20,000 हेड मौलवी बाकी, और भुगतान सरकार से ले लो। मदरसा का कोई अता पता नहीं, शिक्षक कभी आते नहीं। कहते हैं मेरे पास कंप्लेन करके हेड सदर कि हम लोगों के आपस में तालमेल नहीं है। फिर बिल पर साइन कैसे होता है? क्या मुस्लिम धर्म में यही पढ़ाया गया? क्या यही बताया गया कि मदरसा चले या नहीं चले, सरकार से भुगतान लेते रहो? मैं आपको पंचायती करके जाने को कहता हूं, क्योंकि हम लोगों ने पकड़ा है, 3 टीचर का सिग्नेचर है। हेड मौलवी को जब फोन करते हैं तो वो कौन मीटिंग बताते हैं। उसी समाज के एक बिरादर के सामने उन्होंने कहा था कि जब तक मदरसा चलेगा नहीं, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तब तक 1 पैसे का भुगतान नहीं हुआ। आखिरकार इतना लंबा चौड़ा भुगतान सरकार के राशि का गबन कौन किया? मदरसा के कुछ 5-6 टीचरों ने किया। उस समाज के एक भी बच्चे उस मदरसा में नहीं पढ़ते हैं। हिंदी विद्यालय है, अदर मदरसा है, वहाँ पढ़ते हैं और लोग पढ़ाते हैं। क्या यही हमारा धर्म है? यही उस मौलवियों को ले जाता है लोग मिलाद पढ़ाने, कहाँ कहाँ वो मौलवी लोग जाते हैं। जब मौलवी गलती करते हैं, जब आप समाज को सरेआम ठगते हैं, तो कल बुरा मत मानिएगा, यहाँ मुखिया नीलम देवी, सरपंच, पंचायत समिति, ये सारे लोग हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूं। जो पंचायत सेवक निरीक्षण में था वो भी हिंदू है, पकड़ा गया है, सारा फोटोग्राफ है, फेसबुक पर डाला गया हुआ है। फिर भी वो मौलवी और टीचर नहीं इस बात को अमल में अभी तक लिया कि मैं अपनी गलतियों को समाज में बैठकर रखता हूं, सुधारता हूं, आगे चलाऊंगा। जो हमने उठा लिया सरकार का रकम, उसको क्या किया जाए? कल को रोक रखे हैं कि किसी के पेट पर लात नहीं मारना चाहिए। अगर वो नौकरी में आ गए हैं, सरकार सुविधाएं दे रही है, कल को ये लोग कहेगा ये जानबूझ करके हिंदू लोग मेरे साथ ऐसा किया। मैं आपके पंचायती में मैं नहीं आने का शौक था, मुमताज साहब 3 दफा कहा
कि आप चलिए। मैं कहा कि मैं स्वागत करूंगा और अपना एक आवेदन इस जलसा में तमाम मुसलमानों और मौलवियों के बीच में रखूंगा कि क्या आपका धर्म कहता है, क्या आपका मजहब यह कहता है, क्या अल्लाह का ऐसा हुक्म है कि बच्चे को तालीम नहीं दो और पैसा सरकार से उठा लो? अगर है तो साफ कर दीजिए, अगर नहीं है तो बुलवाइए उस मौलवी को, उन टीचरों को कि तुमने ऐसा क्या किया, अपने मजहब धर्म के मुताबिक दंड करिए, अन्यथा मुझे इजाजत दीजिए, यहाँ के प्रतिनिधियों को ये सभा इजाजत दे, मुकदमा होगा और मदरसा बोर्ड में बात जाएगी, चीफ मिनिस्टर के पास जाएगा, FIR होगा और नीचे से ऊपर तक कार्रवाई होगी। क्योंकि इतना बड़ा गबन हुआ तो कोई बात नहीं, इतने सारे समाज के लोगों को जो चीट किया है आज मौलवी का पद पाया हुआ है। मैं इन्हीं बातों के साथ पुनः आप लोगों का स्वागत करते हुए आप लोगों के पास अपना दरखास्त, अपना आवेदन, अपना एप्लीकेशन आपकी सेवा में रखते हुए मैं इजाजत चाहता हूं। मुझे जाते जाते मुमताज साहब के मार्फत, रईफ साहब के साथ मार्फत इसका जवाब देने का कष्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब। मैं दिल की गहराइयों से जनाब दीप नारायण साहब का इस्तकबाल खैर मकदम स्वागतम करता हूं कि उन्होंने हमारे मंच पर आने की कष्ट किए और तमाम लोगों की तरफ से मैं उनको शुक्रिया कहना चाहता हूं कि जो आपने अपना कीमती वक्त हम लोगों के लिए दिया और इस मंच को सजाने में, रचाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। उन्हें बहुत समर्थन किया इस प्रोग्राम को सजाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे बीच पे आए। और दोस्तों आइए, मैं उनका एक पैगाम था कि अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाइए। उनके हवाले से मैं एक शेर पढ़ता हूं और आप लोग इसकी तायीद करेंगे। जनाब दीप नारायण सिंह साहब के लिए मैं एक शेर पढ़ देता हूं कि जब भी बुलाओ दौर की खिदमत करता है, जब भी बुलाओ अरे दौर की खिदमत करता है, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है और तुम तो इन कुर्सी पे हुकूमत करते हो, भाई दीप नारायण हमारे दिल पे हुकूमत करता है। अरे तुम तो इन कुर्सी पे हुकूमत करते हो। माशाअल्लाह।